आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित गणनाएं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे धारावाही चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। आपके पेपर में प्रश्न आएगा और कहेगा कि चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से जो जो दिया रहेगा उसको छांट लेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। लिखा 1 मीटर लंबे धारावाही चालक, तो चालक की लंबाई 1 मीटर। देखिए चालक की लंबाई L बराबर 1 मीटर। 2 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा को I कहते हैं। विद्युत धारा I इक्वल टू 2 एम्पियर। कह रहा है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के जगह पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल B से लिखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में वह चालक किस कोण पर है, तो इसमें दिया है 30 अंश के कोण पर। तो कोण थीटा बराबर 30 अंश। कह रहा है कि चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो चालक पर लगने वाला बल को F कहते हैं। F मीन्स फोर्स होता है। F बराबर BIL साइन थीटा। ये चुंबकीय बल निकालने का फार्मूला होता है। अब सभी को भर देंगे। B के जगह पर 2.5 लिख दिया। I धारा 2.0 मीन्स 2 रख दिया। L चालक की लंबाई L इक्वल टू 1 रख दिया। साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पर 30 अंश हो गया साइन थीटा। इस तरह से अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। अब पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं। देखिए 5.0 का 1 में गुणा करेंगे तो 5.0 रहेगा बटे 2 से भाग दे दीजिए। 2 दूनी 4 मतलब 2 2 जा 4, बच गया 1। पॉइंट लगा दीजिए। यह 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा। 2 की भाग 10 में देंगे 5 टाइम जाएगा, हो जाएगा 2.5। ये बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए लिख देंगे 2.5 न्यूटन। यही आंसर हो जाएगा। चालक पर लगने वाला बल 2.5 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो कहेगा तुरंत कोण थीटा बराबर आप लिखेंगे 90 डिग्री। लंबवत का मीन्स होता है 90 अंश। लंबवत रखा गया है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो देखिए लिखा 1.5 मीटर लंबे तार की लंबाई L हो गई 1.5 मीटर। इस तरह से हम लोग छांट करके सब लिख लेंगे। तारा 0.5 एम्पियर की धारा, तो धारा I बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 3.0। B का मान हो जाएगा 3.0। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो गया 3.0। अब विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र B, कोण थीटा,
चालक की लंबाई L, सब निकल गई। तो इसके आधार पर चालक पर लगने वाला बल F बराबर BIL sin थीटा, इसी सूत्र की सहारे फिर लगाएंगे तो हो जाएगा B का वैल्यू कितना है 3.0 मीन्स 3। I हो गया, I एम्पियर होता है, विद्युत धारा होती है, तो धारा को कहेंगे 0.5। 0.5 L लंबाई, चालक की लंबाई L बराबर 1.5, तो यहां लिख देंगे 1.5 BIL हो गया। अब है साइन थीटा, लिखिए साइन और थीटा के जगह पर 90 डिग्री, क्योंकि कहा है कि लंबवत है, लंबवत मीन्स 90 डिग्री। मल्टीप्लाई किया जाए 5 का 3 में, 5 3 जा 15, 5 3 15, एक नंबर पर पॉइंट गुणे फिर 15 मीन्स 1.5, और साइन 90 अंश का वैल्यू होता है 1। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225, और एक का गुणा करेंगे तो 225 ही रह जाएगा। पॉइंट, पॉइंट के बाद एक अंक, फिर पॉइंट के बाद एक अंक, तो एक एक 2 अंक, मीन्स 2 नंबर पर पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 2 अंक दाहिने से आइए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, हो गया 2.25 न्यूटन। तो चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो 2.25 न्यूटन हो जाएगा। एक बार और देखिए, विद्युत धारा I एम्पियर में है 0.5 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र B 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कोण थीटा कह रहा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत मीन्स 90 डिग्री, तो थीटा 90 अंश, चालक की लंबाई L 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब लगने वाला बल F बराबर BIL sin थीटा, इसके सहारे लगा डालेंगे, गुणा भाग करके 2.25 न्यूटन बल आ जाएगा। देखिए इस सवाल में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अब हमको सबसे पहले देखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, हो जाएगा आवेश Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो गया। कह रहा है कि यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग B कहते हैं, ये हो गया 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, तो यहां पर कोण थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। 5 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का वेग या इलेक्ट्रॉन की चाल, तो वेग v इक्वल टू दे दिया है 5 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया वेग। अब कह रहा है कि चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल, लगने वाले बल मीन्स लगने वाला बल, इसको F बराबर QVB इंटू साइन थीटा, इस फार्मूले से लगाते हैं। Q का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V का वैल्यू हो गया 5 गुणे 10⁻6, B चुंबकीय क्षेत्र B हो गया 1000, साइन थीटा अब हो जाएगा
साइन थीटा का वैल्यू दिया है 30 अंश, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 30 अंश। गुणा कराइए, 16 का गुणा 5 में 16 पचे 80 और एक नंबर पर पॉइंट, तो हो गया 8.0 गुणे 10 पर घात -19 और +6। 10 की पावर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। गुणा में पावर से पावर जोड़ा जाता है, इसलिए -19 लिख करके +6 लिखेंगे, मतलब 6 को जोड़ लेंगे, इंटू 1000 और साइन थीटा साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्या हो जाएगा, हो गया 2 से देखिए 8 गुणे 10 पर घाते 19 में से 6 निकालेंगे, 19 में से 6 निकल जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जब दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। 19 में से 6 जाएगा 13, हो जाएगा -13 गुणे 2 से जब 1000 को काटेंगे तो आ जाएगा 500। अब 500 का देखिए 500 में 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 पचे 40 और 2 जीरो पहले से, गुणे हो जाएगा 10 पर घाते -13। लेकिन मानक रूप होता है कि मुझे पॉइंट के पहले सिर्फ एक अंक रखना है, तो जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो जब होगा तो इसको लिख देंगे गुणे 10 पर घाते -13 और +3, क्योंकि जब पॉइंट लगाएंगे तो 3 जीरो दाहिने भाग जाएगा, पॉइंट के दाहिने, तो 3 घात प्लस हो जाएगी, -13 है और +3 मिलके -10 होगा, बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 पर घाते -10 न्यूटन। ये लग जाएगा 4 गुणे 10 पर घाते -10 न्यूटन का बल इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा।